वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे समझा था कि लिटरल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पाइथन के अंदर किस तरीके से होता है। तो पहले इसको हम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्योरेटिकली इसको हम समझते हैं, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोग्राम जो है पाइथन के अंदर वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपल सा है, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक यहाँ पे फ्लो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो होता है आपका सीक्वेंस के फॉर्म में। सीक्वेंस यानी कि पहले पहला स्टेटमेंट चलेगा, देन दूसरा स्टेटमेंट एंड सो ऑन। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सीक्वेंस का ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे दो नंबरों का सम निकालें पाइथन के अंदर, तो A=10 हमने ले लिया, B=20 हमने लिया, देन C=A+B हमने किया, एंड फाइनली हम प्रिंट कर देते हैं इनके सम को, यानी कि सम इज, जो सम है वो सी नाम के वेरिएबल में है। तो यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस में काम हो रहा है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन B=20 यहाँ पे होगा, देन दोनों को ऐड हमने किया एंड फाइनली हमने प्रिंट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल यानी कि किसी कंडीशन के बेस पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, और इसी को हम ब्रांचिंग भी कहते हैं। ब्रांचिंग भी आपका यही है, एंड फाइनली सिलेक्शन भी आपका यही होता है, यानी कि सिलेक्शन भी हम इसी को बोलते हैं। तो इसमें आपका केवल यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट जो है, या इफ़ के साथ एल्स हम यूज़ करते हैं, एलिफ यूज़ करते हैं, या नेस्टेड इफ़ हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली इसी को डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली जो हमारा होता है, जो थर्ड है, वो है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिनको हम सिंपली यहाँ पे लूप्स भी कहते हैं। तो इनको भी हम प्रैक्टिकली आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं कि लूपिंग क्या होती है या इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एंड फाइनल जो फोर्थ टाइप यहाँ पे है वो है आपके जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट्स जो कि मेनली आपका लूपिंग से जंप करने में हमको हेल्प करते हैं। इसके अंदर मेनली दो स्टेटमेंट आते हैं, एक तो ब्रेक स्टेटमेंट है, और ये कीवर्ड भी है वैसे ही, कंटिन्यू कीवर्ड। तो ये दो कीवर्ड हम आगे इनको देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं मेनली जो हमारा वीडियो है, ये है आपका कंडीशनल या सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के लिए। तो इसमें देखिए सीक्वेंस में काम नहीं होता, क्योंकि अभी तक तो हम सीक्वेंस में यहाँ पे काम कर रहे थे। अब हमारा हम यूज करने वाले हैं कंडीशनल, सिलेक्शन या ब्रांचिंग स्टेटमेंट को। तो देखिए, सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं, इसमें मेनली 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। सिंपल इफ, यानी कि जिसमें सिंपल एक इफ होगा, देन एक कंडीशन, एंड इसके बेसिस पे कुछ एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। देन इफ के साथ हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे एल्स को। तो इसमें इफ एक कंडीशन ट्रू होती है तो सही है, वरना एल्स वाले यहाँ पे पार्ट चलते हैं। एंड थर्ड हमारा है इफ एलिफ एल्स का। इफ एलिफ एल्स, जिसमें कि हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे देंगे, एंड फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे आपका नेस्टेड इफ को। नेस्टेड इफ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है। आई होप आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल इफ की, सिंपल इफ की, तो देखिए इफ जो है ये कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल कुछ कोड हमने लिखा हुआ है, कुछ कोड आपका चलता हुआ आ रहा है, देन एक इफ कंडीशन यहाँ पे आई। इफ यानी कि यहाँ पे अब कंडीशन लगने वाली है। इफ के बाद एक आपने एक स्पेस यहाँ पे देना है, देन आपकी यहाँ पे कोई भी कंडीशन आती है, देन यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, एंड देन हम यहाँ पे कोलन लगाते हैं। देखिए, बाकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वहाँ पे अगर हमको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना हो, या कोई ऐसे स्टेटमेंट हम बनाते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे तो आपने देखा होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं, कि हम यहाँ पे इस तरीके से करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो एक आपका मेन स्टेटमेंट में डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर हम कोलन जैसे ही यूज़ करते हैं, तो कोलन के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये इंटेंड में आ जाता है, यानी कि खुद ही ये इंटेंड में आ जाएगा। एंड इस इंटेंड के बाद जितने भी स्टेटमेंट आप इसके बाद लिखने वाले हैं वो सभी डिपेंड करते हैं इस कंडीशन पे। और इस कंडीशन में दो चीजें आपकी होती हैं, या तो वैल्यू ट्रू होगी यानी कि कंडीशन सही होगी, या तो वैल्यू हमारी फॉल्स होती है। तो किसी भी वजह से अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, या आप डायरेक्टली ट्रू यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसको ट्रू माना जाता है। या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपकी ट्रू होती है, तो उसके अंदर जितने भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपका इसी कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेते हैं सिंपल इफ का। मान लीजिए A=2, मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, इंट इनपुट हम ले लेते हैं, एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटर द वैल्यू।
कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ ए अगर आपका इक्वस टू 10 होता है, यानी कि ये कंडीशन हो गई। और ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ए की वैल्यू जो यूज़र है वो यहाँ पे 10 डालने वाला है, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं सिंपली वैल्यू इज़ 10, वैल्यू इज़ 10। तो सिंपल सा है। अब देखिए इतना ही हमारा प्रोग्राम है सिंपल इफ का। तो यहाँ पे किसी भी वजह से अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको हम सिंपली यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है या जो स्टेटमेंट इसके अंदर है जो इस पर डिपेंड करता है वो प्रिंट होगा, वरना कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है, जैसे ही आप यहाँ से एंटर की को प्रेस करते हैं अगेन वो यहाँ पे आपका इंटेंड में ही आता है। तो अगर आपको पीछे जाना है तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये इंटेंड बनेगा। इंटेंड इन शॉर्ट आपका यहाँ पे एक ब्लॉक बनाने में हेल्प करता है। तो पाइथन में कोलन के बाद हमेशा ही हमारा इंटेंड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन अगर 10 होती है तो वैल्यू 10 यहाँ पे आ जाए। चलिए इसके अलावा कोई और कंडीशन हम यहाँ पे दे देते हैं। हमने कहा ए की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 10 हो, तो यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर डालता है नेगेटिव में या कोई भी वैल्यू जो कि 10 से कम है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए में हमने यहाँ पे 15 ले लिया, अब तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 15 है, 15 इज ग्रेटर देन 10, तो 15 इज ग्रेटर देन 10 जो है वो सही है। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे वैल्यू इज 10 लिखा हुआ मिलने वाला है। तो आई होप सिंपल इफ आपको समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ अगर आप यहाँ पे कंडीशन को और यहाँ पे बड़ा करना चाहें, उसमें लॉजिक लगाना चाहें, तो आप यहाँ पे लॉजिकल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एंड ऑपरेटर है, एंड और ऑपरेटर है। तो अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करते हैं एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 15 जो है वो नॉट इक्वल टू आपका 100 है, तो सिंपल सी हमने कंडीशन बना दी। अब बीच में एंड ऑपरेटर है तो ये बूलियन में ही रिजल्ट लेता है और बूलियन में ही हमको आउटपुट भी देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ए में हम 15 डालते हैं तो 15 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, यानी कि इसका रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गया ट्रू। एंड बीच में एंड लगा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा है 15 इज नॉट इक्वल टू 100, तो 15 100 के इक्वल नहीं होता है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों ही साइड अगर हमारा ट्रू होता है एंड बीच में हमने एंड लगाया है तो ओवरऑल रिजल्ट हमको यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। यानी कि किसी भी वजह से अगर यहाँ पे कंडीशन में ट्रू हो गया तो इससे रिलेटेड या इसके डिपेंड करते हैं जितने भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो आई होप आपको सिंपल यहाँ पे समझ में आया होगा कि इसके अंदर हम किस तरीके से यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं सिंपल इफ के अंदर। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फिलहाल दे देते हैं ए इज ग्रेटर देन 100 हमने दे दिया। चलिए तो ए इज अगर ग्रेटर देन 100 होता है तो वैल्यू इज 100 आ जाए एक तो, और दूसरा हम यहाँ पे चलिए एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमने कह दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पे हमको मिल जाए। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे मिलने वाली हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अब देखिए इसका दूसरा जो वेरिएंट है इफ़ का, एक तो आपका सिंपल इफ़ है, यानी कि सिंपल इफ़ में तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होंगे वरना नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा इसी का आ जाता है इफ़ एल्स, यानी कि इफ़ के साथ हमने एल्स को भी जोड़ दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन जो है अगर फॉल्स हो जाती है तो देन हमारा कौन से एग्जीक्यूट होंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स में। अब देखिए जो यहाँ पे एरर आएगी या आप गलतियां जो करेंगे, आप एल्स यहीं पे अगर लिखते हैं तो ये एरर देता है क्योंकि इसका कोई इंटेंड नहीं है साथ में। तो इस एल्स को हमने जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे कर्सर तो आपको यहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो बैक स्पेस करके आपने ठीक इसके इंटेंड में यहाँ पे एल्स लिखना है। एंड एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, तो इफ अगर ये कंडीशन सही है तो ये सारे स्टेटमेंट चलें, वरना एल्स में आप इसी तरीके से जैसे आप कोलन लगा के एंटर प्रेस करेंगे अगेन ये इंटेंड में आएगा। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं कुछ और। फॉर एग्जांपल हमने बाई केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे तो और भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी आपका हो गया है इफ एल्स वाला, यानी कि एक वैल्यू हमने यूज़र से पूछी, अगर वो वैल्यू 100 से ज़्यादा डालता है यानी कि 101 एंड सो ऑन, उसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो 100 से ग्रेटर हों, अगर वो वैल्यू यहाँ पे असाइन होती है आपका इस वेरिएबल में तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, वरना एल्स वाले स्टेटमेंट जो हैं वो प्रिंट होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इफ एल्स यहाँ पे क्यों आया है। तो इसी का जो नेक्स्ट वेरिएंट यहाँ पे आता है वो है आपका इफ एलिफ एल्स। तो यहाँ पे देखिए इफ एलिफ एल्स में आपका क्या होता है, चलिए इसको फिलहाल एक ही स्टेटमेंट हम दे देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट हम कर देते हैं केवल हेलो। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़र से हमने वैल्यू ले रखी है, तो इक्वल टू अगर मैं 10 देता हूँ तो हेलो प्रिंट हो। एंड देन मैं यहाँ पे अब एल्स को छोड़ के मैं यहाँ पे एलिफ यूज़ करता हूँ, यानी कि मैंने एलिफ यहाँ पे यूज़ किया। और कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपका इफ़ आपको दिखता है तो उसके अंदर आपका कंडीशन आती है। तो अगर ए की वैल्यू 10 होती है तो ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स यहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं, वो आपका एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 20 कर दूँ एंड प्रिंट, इसमें भी मैं फॉर एग्जांपल हेलो 1 लिख देता हूँ। एंड एक और एलिफ, आप कितने भी एलिफ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 30 कर दें तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे। एंड फाइनली हम यहाँ पे एल्स कर देते हैं, एंड एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती तो प्रिंट में इसमें हम बाय लिख देते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सबसे पहले ये कंडीशन आपकी चेक होगी एंड उसके रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट जो एलिफ वाला पार्ट है वो चेक होगा, देन उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे एंड बाकी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए ये भी अगर फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट एलिफ आपका चेक होगा। अगर ये ट्रू होता है तो इसके स्टेटमेंट्स चलेंगे, वरना फाइनली अगर कोई भी यहाँ पे ट्रू नहीं है तो लास्ट में आपका एल्स यहाँ पे चलता है। यानी कि कंडीशन बाई कंडीशन है। सबसे पहले पहली कंडीशन अगर ये ही ट्रू हो गई तो इसके स्टेटमेंट चलेंगे, बाकी सभी स्किप कर देगा। और अगर ये ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट वाला चेक होगा, ये भी ट्रू नहीं है तो और नेक्स्ट वाला होगा। तो ऐसे आप कितने भी एलिफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको थर्ड जो टाइप है, सबसे पहले तो आपका सिंपल इफ, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, वरना कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होता। इफ के साथ देन एल्स, यानी कि अब कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो दोनों पे हमारे पास स्टेटमेंट है। और अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस बनानी है तो इफ एलिफ आप यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली जो फोर्थ एंड लास्ट हमारा है वो है आपका नेस्टेड इफ। अब देखिए नेस्टेड इफ आपका काफी सिंपल है। नेस्टेड इफ में क्या होता है, अगर आपका कोई भी इफ कंडीशन है एंड इसके अंदर हम दोबारे इफ यूज करते हैं या इफ के साथ हम यहाँ पे दोबारे एल्स यूज करते हैं, यानी कि एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ यहाँ पे आ जाता है या इफ एलिफ आ जाता है या इफ एल्स आ जाता है तो उसी को हम नेस्टिंग कह देते हैं, यानी कि एक के अंदर दूसरा जब आपका यूज होता है। तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको पता है यहाँ पे सिंपल शायद समझ में आ गया होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अंदर एग्जीक्यूशन जाएगा ही नहीं। तो इसमें डिपेंडेंसी होती है, आपका जो इनर मोस्ट यहाँ पे इफ होता है वो डिपेंड करता है बाहर वाले पे। तो हो सकता है इस इफ के अंदर भी हम एक दूसरा इफ लगा दें, तो इसी को हम नेस्टेड यहाँ पे कहते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने सीक्वेंस में काम किया, अब हमको यहाँ पे कंडीशनल सिलेक्शन या ब्रांचिंग भी पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स को या लूपिंग स्टेटमेंट्स को। मेनली दो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, एक आपका फॉर लूप है, दूसरा आपका व्हाइल लूप है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि एक्चुअल में पाइथन के अंदर ये किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली तो देखा, तो प्रैक्टिकली भी इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो टॉपिक हमारा यहाँ पे है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि एक सीक्वेंस में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलेगा। तो इसके लिए दो नंबरों का हम सम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो पहला स्टेप यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो यही एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन दूसरा स्टेटमेंट b इक्वल टू 90, यानी कि इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देन हम थर्ड यहाँ पे ले लेते हैं आपका a प्लस बी, दोनों को हमने यहाँ पे एड अप कर दिया। एंड फाइनली हम इसको प्रिंट कर देते हैं एंड इसमें हम लिख देते हैं सम ऑफ a एंड b इज, जो सम है वो c नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का, यानी कि जो प्रोग्राम कोड यहाँ पे चलेगा, इसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये आपका चलने वाला है सिंपली सीक्वेंस के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए सिंपल सा है, सम ऑफ a एंड b इज 102, यानी कि 102 हमको मिला है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका सिंपल इफ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो a इक्वल्स टू, चलिए एक रैंडम वैल्यू हम ले लेते हैं 90, एंड अब हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो इफ अगर मैं यहाँ पे देखिए केवल a भी लिखता हूँ तब भी ये ट्रू मानते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे चलिए हम कुछ लिख देते हैं, टुडे इज ग्रेट। ये स्टेटमेंट हमको यहाँ पे प्रिंटिंग में चाहिए। देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैप्पी प्रोग्रामिंग, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी प्रोग्रामिंग। तो सिंपल सा है। तो ये दो स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं इस कंडीशन पे, जो यहाँ पे कंडीशन मैंने दी है। तो यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपका ट्रू होती है तो इफ़ a, यानी कि a में 90 है तो नॉन जीरो है, तो ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। देखिए सिंपल सा है, टुडे इज ग्रेट, हैप्पी प्रोग्रामिंग।
एंड इसके अलावा अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रू लिख देते हैं तब भी एग्जीक्यूट करने वाला है। देखिए टुडे इज़ ग्रेट हैप्पी प्रोग्रामिंग। या इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल हम चलिए यहाँ पे नाम ही लिख लेते हैं एडुटेनमेंट 2.0, तो ये भी यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है तो ये भी हमको ट्रू दे देगा। लेकिन मोस्टली हम ऐसा नहीं करते, मोस्टली हम यहाँ पे किसी कंडीशन को देते हैं। तो कंडीशन में हम यहाँ पे देते हैं कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन होता है 100 से। तो अभी देखिए a की वैल्यू हमने 90 दी हुई है और कंडीशन ने क्या लगाई है, a जो है वो ग्रेटर देन हो 100 से। तो a 100 से ग्रेटर देन तो नहीं है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे और कुछ भी फिलहाल इसमें नहीं होने वाला है। तो एक स्टेटमेंट चलिए हम बाहर यहाँ पे लिख देते हैं इस कंडीशन के या इस इंटेंट के, हमने बाई यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए कंडीशन फॉल्स है तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे, टुडे इज ग्रेट एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे बाई मिलने वाला है। तो देखिए सिंपल सा है, तो केवल बाई यहाँ पे मिला है। तो अब हम कंडीशन को चलिए ट्रू बना देते हैं। तो हम यहाँ पे 90 की जगह अगर 900 कर दें तो 900 इज ग्रेटर देन 100 होता है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट भी हमको मिलेंगे एंड जो आउटसाइड है वो तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही। तो देखिए टुडे इज ग्रेट हैप्पी प्रोग्रामिंग एंड बाई हमको मिला है। तो ऐसी मल्टीपल कंडीशंस अगर आपने बनानी हो तो आप यहाँ पे एंड का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो और का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एंड का यूज़ करते हैं। हमने कहा a की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो एंड यहाँ पे हमने कहा कि 1 जो है वो नॉट इक्वल टू है आपका 2 के। तो ये भी सही है। देखिए इसका आंसर भी हमको ट्रू मिलने वाला है एंड इसका आंसर भी हमको ट्रू मिलने वाला है। तो दोनों साइड आपका ट्रू है एंड बीच में हमने एंड का यूज़ किया है, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनेगा इसका रिजल्ट भी हमको ट्रू मिलेगा। तो अभी भी जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है। तो ये तो आपका हो गया सिंपल इफ। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इफ एल्स की, तो इफ के अंदर हमारे दो स्टेटमेंट हैं एंड जो बाई है चलिए इसको हम डाल देते हैं एल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपने एल्स नहीं लिखना है वरना इसमें एरर आती है। देखिए इंटेंट की एरर हमको यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए इनवैलिड सिंटेक्स ये कह रहा है, तो ये एरर हमको मिली है। तो इसको हमको लिखना है आपका इस तरफ को, यानी कि आपका इंटेंट के अंदर एंड यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट आ गया। तो अब देखिए अगर a की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है तो ये दो स्टेटमेंट चलेंगे और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अभी कंडीशन सही है तो आपका इफ के जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर हम कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे दोबारा 90 कर दिया, तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। देखिए सिंपल सा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारा इफ के साथ यहाँ पे एलिफ भी यूज होता है। तो a इक्वस टू अगर 10 होता है तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट हमारे चले एंड इसके बाद हम एलिफ लिखते हैं। अगर a की वैल्यू 20 होती है तो बाई लिखा हुआ है। तो इनको आप कितने भी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं एलिफ के अंदर, यानी कि मल्टीपल कंडीशन अगर आपको बनानी है। तो एलिफ इक्वस टू अगर मैं 30 लिखता हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे चलिए हम टुडे लिख देते हैं केवल। तो ऐसे आप कितने भी एलिफ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। एंड लास्ट में आपका एल्स है। तो एल्स में थैंक्स हम लिख देते हैं चलिए। तो देखिए सबसे पहले a की वैल्यू 90 है, तो अभी तो a की वैल्यू 10 नहीं है तो इसका कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वो चेक करेगा कि a की वैल्यू 20 तो नहीं है, तो इसमें भी बाई आएगा। अगर कंडीशन सही होती तो a इक्वस टू 30 किया, ये भी फॉल्स है। तो केवल यहाँ पे हमको एल्स वाला चलने वाला है कुछ इस तरीके से। देखिए केवल थैंक्स हमको मिला है। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन हमारी सही हो जाए, फॉर एग्जांपल पहली ही कंडीशन अब हमारी सही हो जाएगी क्योंकि a इक्वस टू 10 किया है, तो इसमें आएगा टुडे इज ग्रेट एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग। देखिए सिंपल सा है, टुडे इज ग्रेट एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वैल्यू 20 कर देते हैं तो आई गेस आपको आ गया होगा रिजल्ट यहाँ पे, क्योंकि a इक्वस टू 10 यहाँ पे फॉल्स हो गया है। तो नेक्स्ट एलिफ यहाँ पे चेक होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 20 यहाँ पे है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, केवल ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पे अब बाई आना चाहिए। देखिए सिंपल सा है। तो इफ एलिफ एल्स भी आपको यहाँ पे आया होगा। तो लास्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं नेस्टेड इफ। अब देखिए नेस्टेड इफ में क्या होता है, किसी भी इफ के अंदर अगर हम दूसरा इफ यहाँ पे यूज करें तो इन सबको हम चलिए डिलीट कर देते हैं एंड हमने एक कंडीशन यहाँ पे दे दी इसके अंदर। इफ अगर यहाँ पे 4 जो है वो लेस देन होता है 15 से, जो कि एक ट्रू कंडीशन है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ग्रेट। एंड इसके अलावा चलिए इसके भी अंदर आप चाहे तो और इफ यूज कर सकते हैं। हमने कह दिया 100 इज नॉट इक्वस टू 200, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं टुडे। एंड चलिए आप चाहे तो इसके अंदर भी और नेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्टली ट्रू दे सकते हैं। चलिए डायरेक्टली ट्रू हम दे देते हैं क्योंकि हमेशा ही
ये ट्रू रहेगा, इट इज़ ऑलवेज ट्रू हम लिख देते हैं। चलिए, तो देखिए सिंपल सा है। अब देखिए ये आपका कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाली कंडीशन सही होगी, और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाली कंडीशन सही होगी, एंड फाइनली आपको ये कंडीशन सही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 20, तो देखिए 20 इज इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये फॉल्स है तो अंदर आपका जो कंट्रोल है वो आएगा ही नहीं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो देखिए सिंपल सा है, देखिए कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम जरा कंडीशन को सही बना देते हैं, तो हमने कह दिया यहाँ पे a की वैल्यू 20 है, तो ये दोनों भी चलेंगे। देन 4 जो है लेस देन है 15 का, तो ग्रेड भी आएगा, एंड ये भी आपकी कंडीशन सही है तो टुडे भी आएगा, एंड फाइनली तो हमने ट्रू ही कर रखा है तो ये भी चलने वाला है। तो देखिए अब सभी स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। टुडे इज ग्रेट, हैप्पी प्रोग्रामिंग, ग्रेट टुडे, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7, जहाँ पे हम देखने वाले हैं इटरेटिव स्टेटमेंट या सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट्स को। वीडियो नंबर 7।